सो गाइज आफ्टर कंप्लीटिंग द पेरिटोनियम, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मसल्स ऑफ पेल्विस। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास मसल्स ऑफ पेल्विस आते हैं वो हमारे पास आता है ऑब्टूरेटर इंटरनस। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास मसल आता है वो कौन सा आता है? ऑब्टूरेटस इंटरनस। अब ऑब्टूरेटर इंटरनस जो होता है वो हमारे पास लेटरल साइड ऑफ पेल्विस को लाइन कर रहा होता है। वो किस तरीके से लाइन कर रहा होता है वो मैं आपको एक सेकेंड इसमें दिखाता हूँ। ये देखो, ये है आपके पास ऑब्टूरेटर इंटरनस। ठीक है, अब ऑब्टूरेटर इंटरनस जो है ये हमारे पास ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन से अराइज होता है। ठीक है, ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन क्या है? ये हमारे पास जो ऑब्टूरेटर फोरामेन होता है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ये क्या है? ऑब्टूरेटर फोरामेन। ठीक है, इस ऑब्टूरेटर फोरामेन के ऊपर एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है जिसको कहते हैं ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसकी एंटीरियर सरफेस से ये हमारे पास ऑब्टूरेटर इंटरनस अराइज होता है। अराइज होने के बाद ये फिर हमारे पास जाता है पोस्टीरियरली। कहाँ जाता है? पोस्टीरियरली। अब जैसे ये वाला तो मैंने हटा दिया है, तो ये आप लेफ़्ट साइड वाला देखें, सॉरी ये जो है ना, ये रहा। ठीक है, अराइज होने के बाद ये हमारे पास ना क्या कहते हैं, ऑब्टूरेटर इंटरनस जो है वो ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेनस से अराइज होने के बाद ये हमारे पास कहाँ जाता है? पीछे जाता है पोस्टीरियरली। पोस्टीरियरली कहाँ जाता है? पोस्टीरियरली ये हमारे पास जाता है स्चेल स्पाइन की तरफ। स्चेल स्पाइन से जैसे ये है, ये ऑब्टूरेटस इंटरनस जा रहा है। ठीक है, ये जाएगा, फिर ये स्चेल स्पाइन से बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना के पीछे की तरफ जो ग्रेटर ट्रोकेंटर हमारे पास होता है फीमर का, वहाँ पे जाके इंसर्ट होगी। वो किस तरीके से वो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको दिख रहा है बिल्कुल, ये देखो ऑब्टूरेटर इंटरनस। अब ये हमारे पास स्चेल स्पाइन है। अब ये स्चेल स्पाइन के बिल्कुल पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, ऐसे एक सेकंड यार, ये कहाँ टर्न हो गया? एक सेकंड, ये रहा। ये रहा ऑब्टूरेटर इंटरनस। ये स्चेल स्पाइन से देखो ऐसे टर्न हुआ है, स्चेल स्पाइन की तरफ तक आया था इंटीरियर से पोस्टीरियरली, फिर स्चेल स्पाइन से ये हमारे पास क्या हो जाएगा? बिल्कुल पीछे की तरफ चला जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बना लेगा। ठीक है, यूँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और ग्रेटर ट्रोकेंटर पे जाके इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास मसल है ये क्या है? ऑब्टूरेटर इंटरनस। ये हमारे पास लेटरल पेल्विक वॉल की तरफ होता है। उसके बाद जो हमारे पास मसल है, समझ में आ गया? ऑब्टूरेटर इंटरनस यहाँ से ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन है, ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन से अराइज हो रहा है, स्चेल स्पाइन पे जाके टर्न हो जाएगा और फिर हमारे पास ये पोस्टीरियरली मूव हो जाएगा। कहाँ पे इंसर्ट होगा? ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर के ऊपर। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो मसल आते हैं वो आता है पेल्विक डायफ्राम, जो कि हमारे पास क्या करता है कि हमारे पास पेल्विक इनलेट का फ्लोर भी बनाता है हमारे पास। अब जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है वो क्या है? पेल्विक डायफ्राम। क्योंकि पेल्विक डायफ्राम क्या करता है? पेल्विक डायफ्राम हमारे पास पेल्विक फ्लोर बनाता है। पेल्विक डायफ्राम क्या बनाता है? पेल्विक इनलेट का पेल्विक फ्लोर बनाता है। हमें पता है पेल्विक इनलेट क्या है, तो पेल्विक इनलेट का पेल्विक फ्लोर होता है, क्योंकि हमें पता है पेल्विक इनलेट बोल दो या हम कह सकते हैं पेल्विक कैविटी। तो पेल्विक कैविटी के लिए हमने देखा था कि एंटीरियर वॉल होती है, पेल्विक कैविटी यहाँ पर इस एरिया में हमारे पास क्या होगी? पेल्विक कैविटी होगी। ठीक हो गया, जो कि हमारे पास है ना पेरिनियम से सेपरेटेड होती है विद हमारे पास पेल्विक डायफ्राम से। ठीक है, हमारे पास ये पेल्विक कैविटी है। ठीक है, पेल्विक इनलेट मैंने बताया था जो है वो ट्रू पेल्विस जो है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है, पेल्विक कैविटी एंड पेरिनियम। ठीक है, फिर पेल्विक कैविटी जो होता है वो पेरिनियम से है ना सेपरेटेड होता है थ्रू पेल्विक डायफ्राम। तो अब हमें पेल्विक डायफ्राम को देखना है, और ये पेल्विक डायफ्राम जो है ये पेल्विक कैविटी का फ्लोर बनाता है। ठीक है, पेल्विक कैविटी का एंटीरियर मार्जिन कौन बनाएगा? ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, और ये हमारे पास बॉडी ऑफ द प्यूबिस। ठीक है, और पोस्टीरियर वॉल पेल्विक कैविटी की कौन बनाएगी? ये हमारे पास क्या कह सकते हैं? सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। ठीक है, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट के साथ सैक्रम और कॉकेक्स बना रहा है। ठीक, अब हमें क्या देखना है? फ्लोर ऑफ द पेल्विक कैविटी और पेल्विक डायफ्राम। और पेल्विक डायफ्राम जो है वो हमारे पास बनाता है कौन? लिवेटर एनाई मसल। पेल्विक डायफ्राम को कौन बनाता है? लिवेटर एनाई मसल। अब लिवेटर एनाई मसल के हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, एक प्यूबो रेक्टलिस, उसके बाद प्यूबो कॉक्सीजियस, उसके बाद एलियो कॉक्सीजियस। ठीक है, पेल्विक डायफ्राम हम डिस्कस कर रहे हैं। पेल्विक डायफ्राम में हमारे पास लिवेटर एनाई, ऑब्टूरेटर इंटरनस, इस्चियो कॉक्सीजियस, ये 3 मसल आ जाते हैं। ऑब्टूरेटर इंटरनस, लिवेटर एनाई, इस्चियो कॉक्सीजियस, जिसको हम कॉक्सीजियस मसल भी कहते हैं।
ठीक। अब हम किसको देख रहे हैं, लेवेटर एनआई को देख रहे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से शायद पेल्विक डायफ्राम में ऑब्टूरेटर इंटरनस नहीं आता, पेल्विक डायफ्राम के अंदर खुसूसी पेल्विक डायफ्राम में हमारे पास ऑब्टूरेटर इंटरनस नहीं आता, लेकिन ऑब्टूरेटर इंटरनस जो है वो लेटरल पेल्विक वॉल का मसल है। ऑब्टूरेटर इंटरनस सेपरेटली लेटरल पेल्विक वॉल का मसल है। पेल्विक डायफ्राम में दो आ जाते हैं, लेवेटर एनआई और इस्चियोकॉक्सिजियस, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉक्सिजियस मसल भी कहते हैं, ठीक। अब लेवेटर एनआई के अंदर खुद तीन मसल आते हैं, प्यूबोरेक्टलिस, प्यूबोकॉक्सिजियस, इलियोकॉक्सिजियस। प्यूबोरेक्टलिस जो होता है ये हमारे पास बिल्कुल बॉडी ऑफ द प्यूबिस से अराइज होता है, ये रहा, बॉडी ऑफ द प्यूबिस से अराइज होता है, और फिर ये हमारे पास कहाँ जाता है, पीछे जाता है, और फिर रेक्टम, यहाँ पर हमारे पास देखिए ये इंटरनल एनल स्पिंटर है ना, एनल स्पिंटर, यानी कि इस एनल स्पिंटर के अंदर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे रेक्टम शो नहीं किया हुआ, इस खाली ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको, ये खाली एरिया नहीं होता, यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, हमारे पास रेक्टम होता है। तो ये जो प्यूबोरेक्टलिस जो मसल होता है ये हमारे पास एंटीरियरली अराइज होता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ द प्यूबिस। उसके बाद ये इतना पीछे तक नहीं जाता, जितना इसमें दिखाया हुआ इतना पीछे तक नहीं जाता, ये यहाँ तक जाता है। उसके बाद फिर ये अराउंड द इंटरनल एनल स्पिंटर ये हमारे पास सिलिंग बना लेता है, क्या बना लेता है, एक यू टर्न सिलिंग बनाता है, ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ ना, ये क्या बनाता है, यू टर्न सिलिंग बनाता है, और क्या करता है कि हमारे पास है ना जो यहाँ से एनल कैनाल से जो रेक्टम और एनस जा रही होती है उसको ये कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ये हमारे पास है ना मसल होता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है। नॉर्मली अगर आप देखो तो आपको नॉर्मली फीसिस नहीं आती, चलते फिरते आपको फीसिस नहीं आ रही होती। वो क्यों नहीं आ रही होती, क्योंकि अगर पहले ये हमारे पास रेक्टम और एनल कैनाल भर रही होती विद द फीसिस, तो जब तक वो फुली डिस्टेंडेड नहीं हो जाता तो ये मसल क्या करता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है कि ये अभी जो है वो है ना रिलैक्स नहीं हो जाए और हमारे पास जो है वो डेफिकेशन का प्रोसेस नहीं हो जाए। तो ये जो मसल है कौन सा, प्यूबोरेक्टलिस जो है ये हमारे पास क्या करता है, सिलिंग बनाता है अराउंड द ये अराउंड द एनल कैनाल, और उसको क्या करके रखता है, उसको कंस्ट्रक्ट करके रखता है नॉर्मली, ताकि हमारे पास चलते फिरते हमारे पास फीसिस जो है वो नहीं आए, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास डेफिकेशन आने का टाइम होगा, यानी कि जब हमारे पास फुली डिस्टेंडेड हो जाएगा ये चीज़, क्या कहते हैं, हमारे पास रेक्टम और एनल कैनाल फुली डिस्टेंडेड हो जाएगा, उसके बाद ये मसल क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, ताकि हमारे पास जो है आराम से डेफिकेशन हो सके, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास कौन सा मसल आता है, उसके बाद हमारे पास मसल आता है इलियोकॉक्सिजियस, तो सॉरी उसके बाद हमारे पास कौन सा मसल आता है, प्यूबोकॉक्सिजियस। इसके बाद जो मसल आता है वो आता है प्यूबोकॉक्सिजियस। एक्चुअली ये जो 3D वाली है इसमें प्यूबोकॉक्सिजियस दिखाया हुआ नहीं है। प्यूबोकॉक्सिजियस जो है वो बिल्कुल ही बराबर, ये प्यूबोरेक्टलिस से इसके बिल्कुल बराबर से अराइज होता है, ठीक है। ये प्यूबोरेक्टलिस से इसके बिल्कुल बराबर से प्यूबोकॉक्सिजियस अराइज होता है। एक मेरे पास एक 3D वीडियो भी है, इसका मैं आप लोग को लिंक और सॉरी है ना मैं वीडियो डाउनलोड करके भी दे दूँगा, वो इसके लिए ज़रूर देखना, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो प्यूबोकॉक्सिजियस जो है वो बिल्कुल इसके बराबर से अराइज होता है, ठीक है। अराइज होने के बाद वो बिल्कुल यहाँ से ये यूँ पीछे पीछे जाता रहेगा, जाने के साथ साथ बिल्कुल ये पोस्टीरियरली, अच्छा ये जो पोस्टीरियर एक्सपर्ट दिखाया हुआ ना, ये जो ब्लू ब्लू पोस्टीरियर है, क्योंकि मैंने बताया कि वो जो प्यूबोरेक्टलिस जो है वो खाली यहाँ से जाएगा अराउंड द एनल स्पिंटर, ये स्लिंग बनाएगा और फिर ये इस साइड से आ जाएगा। ये जो बाकी जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये प्यूबोकॉक्सिजियस का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, प्यूबोकॉक्सिजियस का पार्ट है। अब प्यूबोकॉक्सिजियस जब आ रहा होता है ना पीछे, हमसे एक सेकंड कराना, अब प्यूबोकॉक्सिजियस जब पीछे आ रहा होता है तो वो क्या करता है कि वो हर एक पार्ट को है ना वो दे देता है, सिलिंग दे देता है। जैसे हमें पता है कि भाई ब्लैडर है, यहाँ पर हमें पता है ब्लैडर है, ठीक है। ब्लैडर से क्या चीज़ नीचे की तरफ अराइज हो रही होती है, यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा के लिए एक सिलिंग दे देगा। उसके बाद अगर ये हमारे पास मेल है तो मेल में ब्लैडर के पीछे बिल्कुल क्या होता है, प्रोस्टेट, तो प्रोस्टेट की तरफ एक सिलिंग दे देगा। अगर फीमेल है तो फीमेल में क्या होती है, वजाइना, तो वजाइना को सिलिंग दे देगा। इस सिलिंग्स में आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद फिर पीछे की तरफ क्या आ रहा होता है, एनल स्पिंटर, इंटरनल एनल स्पिंटर, तो ये इंटरनल एनल स्पिंटर भी दे देता है। ये तीन चीज़ें देता है, प्यूबो वजाइनलिस, प्यूबो प्रोस्टेटिक्स, प्यूबो एनलिस। वो किस तरीके से, वो ये देखो मैं दिखाता हूँ तस्वीर, ये देखो ये हमारे पास प्यूबोकॉक्सिजियस है। ये कौन सा है, प्यूबोकॉक्सिजियस, ठीक हो गया। अब जब ये हमारे पास एंटीरियर से बिल्कुल पीछे की तरफ आ रहा होता है और फिर ये इसके दोनों साइड के जो फाइबर्स हैं, एक राइट साइड वाला प्यूबोकॉक्सिजियस, एक लेफ्ट साइड वाला प्यूबोकॉक्सिजियस, इन दोनों के पोस्टीरियरली फाइबर्स आपस में मिल जाएंगे और क्या चीज़ बना लेंगे, एनोकॉक्सिजियल लिगामेंट। क्या चीज़ बनाएंगे, एनोकॉक्सिजियल लिगामेंट या एनोकॉक्सिजियल बॉडी, ठीक हो गया।
अब जब ये पीछे की तरफ आ रहा है, ये देखो क्या हो रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है, तो अब इसमें एक साइड पे फीमेल है, एक साइड पे मेल है, ठीक है। तो सबसे पहले इसने क्या दिया, ये वाला पार्ट प्यूबोप्रोस्टेटिकस, ठीक है, ये देखो प्यूबोप्रोस्टेटिकस। अब प्यूबोप्रोस्टेटिकस क्या है, ये कुछ भी नहीं है, बस प्यूबोकॉक्सिजस की एक सिलिंग है ओवर द प्रोस्टेट, ठीक है। क्या है, कुछ भी नहीं है, एक सिलिंग है, यानी कि वी कैन से एक एक्सटेंशन है प्यूबोकॉक्सिजस की ओवर द इंफीरियर पार्ट ऑफ द प्रोस्टेट, ठीक हो गया। उसके बाद हमें पता है प्रोस्टेट के बाद पीछे क्या चीज़ आता है, ये हमारे पास आता है एनल कैनाल, और एनल कैनाल और प्रोस्टेट के दरमियान में ये लोग अपनी सिलिंग्स दे रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्यूबोपेरिनियलिस, ठीक है। प्यूबोपेरिनियलिस क्या है, कुछ भी नहीं है, बट ये हमारे पास मस्कुलर सिलिंग्स होती हैं बिटवीन द प्रोस्टेट एंड द रेक्टम। हमें पता है प्रोस्टेट और रेक्टम के दरमियान में क्या होता है कि थोड़ा बहुत गैप होता है, जहाँ पे एंडोपेल्विक फेशिया वगैरह भी होती है, तो उसी एरिया में ये अपनी सिलिंग्स भी जो है वो दे रहे होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं प्यूबोपेरिनियलिस, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास प्यूबोएनालिस क्या है, ये भी इसी प्यूबोकॉक्सिजस की सिलिंग है। प्यूबोएनालिस क्या है, प्यूबोएनालिस हमारे पास प्यूबोकॉक्सिजस की सिलिंग है ओवर द वो एनल कैनाल, ठीक है। प्यूबोएनालिस क्या है, प्यूबोकॉक्सिजस की सिलिंग है ओवर द एनल कैनाल। प्यूबोएनालिस क्या है, प्यूबोकॉक्सिजस की सिलिंग है ओवर एनल कैनाल। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड जो मसल आता है, ठीक है, थर्ड जो मसल आता है वो थोड़ा सा ब्रॉड मसल होता है, जो कि हमारे पास कहाँ से अराइज होता है, जो कि हमारे पास ऑब्टूरेटर इंटरनस जो है उसकी जो हमारे पास फेशिया होती है, उसका जो मीडियल मार्जिन जो कि थिकन हो जाता है, जो कि आर्च ऑफ लेवेटर एना बनाता है, वहाँ से अराइज होता है, ठीक है। आर्च ऑफ लेवेटर एना से कौन सा मसल अराइज होता है, ये हमारे पास अराइज होता है इलियोकॉक्सिजस, ठीक है। तो एक ये चीज़ याद रखना, जो हमने ऑब्टूरेटर इंटरनस देखा था वो यहाँ से अराइज होगा, ठीक है। कहाँ से अराइज होगा, यहाँ से, ये जो हमारी ये जो वास्ट रेफरेंस आ रही है, ये उस ऑब्टूरेटर इंटरनस के ऊपर रन करेगी, ठीक है। ऑब्टूरेटर इंटरनस यहाँ से अराइज होगा, उसके बाद इस इलियोकॉक्सिजस के पीछे चले जाएगा, यानी कि इलियोकॉक्सिजस विल बिकम एंटीरियर टू द ऑब्टूरेटर इंटरनस, ठीक है। ये जो इलियोकॉक्सिजस जो है ये हमारे पास क्या होगा, एंटीरियर होगा, कहाँ पे, इलियोकॉक्सिजस इज ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ऑब्टूरेटर इंटरनस। अक्सर ये तस्वीर नहीं दिखाई हुई, इसमें आपको ऑब्टूरेटर इंटरनस नहीं दिखाया हुआ, तो आप कैसे पहचानोगे कि ऑब्टूरेटर इंटरनस कहाँ गया। सो ऑब्टूरेटर इंटरनस यहाँ पे होगा, अराउंड द ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन एंड है ना बॉडी ऑफ द प्यूबस, और जो भी पार्ट है इस्चियम का भी यहाँ पर होगा। यहाँ से आने के बाद ये बिल्कुल इस है ना इलियोकॉक्सिजस के बिल्कुल पोस्टीरियरली चले जाएगा, ठीक है। और फिर ये पोस्टीरियरली भी जो इलियोकॉक्सिजस जो है ये हमारे पास कहाँ जाएगा, ये ब्लेंड हो जाएगा विद है ना वो हमारे पास कॉकेक्स और सैक्रम एंड विद है ना फाइबर्स ऑफ इलियोकॉक्सिजस ऑन द वो जो मैंने आपको बताया ना एनोकॉक्सिजियल लिगामेंट, ये आपके पास क्या रहा है, ये देखो एनोकॉक्सिजियल लिगामेंट है। तो ये सारे के सारे कहाँ पे जाके फ्यूज हो जाएंगे, एनोकॉक्सिजियल लिगामेंट, एनोकॉक्सिजियल बॉडी, इन सब पे हमारे पास सारे फाइबर्स जो हैं वो पोस्टीरियरली चले जाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास मसल आता है जो कि हमारे पास पेल्विक डायफ्राम बना रहा होता है, वो है कॉक्सिजियस। ये हमारे पास कॉक्सिजियस मसल है, इसको हम इस्चियोकॉक्सिजियस भी कहते हैं। इसको इस्चियोकॉक्सिजियस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास इस्चियल स्पाइन से अराइज हो रहा होता है और फिर ये सैक्रम वगैरह की तरफ जा रहा होता है। ये हमारे पास कहाँ से अराइज हो रहा होता है, इस्चियल स्पाइन से अराइज होकर सैक्रम और कॉकेक्स के लेटरल एस्पेक्ट पे जाके इंसर्ट हो रहा होता है, इसको हम इस्चियोकॉक्सिजस भी कहते हैं, ठीक हो गया। अब पेल्विक डायफ्राम का फंक्शन क्या है, ये जो हमने पूरा पढ़ा, तो इसका फंक्शन ये है कि ये हमारे पास पेल्विक कैविटी का शेप जो है वो मेंटेन करके रखता है, और नॉर्मली क्या करता है, ये नॉर्मली टॉनिक कंट्रैक्शन रखता है, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा वही जो मैंने आपको फंक्शन बताया ना कि दे मेंटेन्स द फीकल कॉन्टिनेंस, ये क्या करते हैं, ये हमारे पास फीकल कॉन्टिनेंस बना के रखते हैं। यानी कि जब तक हमारे पास रेक्टम और एनल कैनाल फुली डिस्टेंडेड नहीं हो जाता विद द फेसिस, तो हमें जो है वो डेफिकेशन का प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब तक भरेगी नहीं पूरी रेक्टम और एनल कैनाल, जब तक फेसिस से भरेगी नहीं, तो हमारे पास जो है ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे। लेकिन जैसे ही भर जाएगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, पेल्विक फ्लोर जो है वो डिसेंड डाउन हो जाएगा, और फिर हम लोग आराम से जो है हमारे पास डेफिकेशन का प्रोसेस हो सकेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मसल्स ऑफ द है ना पेल्विस। उसके बाद जो हमारे जो टॉपिक हैं जिसको हम कहते हैं ये डीप पेरिनियल पाउच, और बाकी जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट में करेंगे। पेरिनियम को डिस्कस कर लिया था। उसके बाद जो हमें चीज़ें जो हैं वो देखनी हैं वो ये हैं कि देखो यहाँ पर हमारे पास आ रहा होता है सबसे पहला कौन सा, हमारे पास प्यूबो रेक्टलिस। ये प्यूबो रेक्टलिस आया,
ठीक है। उसके बाद ये क्या है हमारे पास, हमें पता है कि ये जो ओपनिंग है ये हमारे पास ओपनिंग है फॉर द एनस। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इंटरनल एनल स्पिंटर मौजूद होगा। ठीक है, तो प्यूबोकॉक्सियस प्यूबोरेक्टलिस हमारे पास है ना बॉडी ऑफ द प्यूबिस से आएगा यूँ। ठीक है, फिर क्या करेगा, इंटरनल एनल स्पिंटर को सराउंड करके फिर यूँ वापस जो है हमारे पास बॉडी ऑफ द प्यूबिस की तरफ चले जाएगा। दोबारा देखो, बॉडी ऑफ द प्यूबिस से आया, सराउंड किया इंटरनल एनल स्पिंटर को और यहाँ पे चले गया। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है ये पूरा यू शेप एरिया क्या है, खाली है। ये देख रहे हो, ये यू शेप एरिया तो खाली है। ये कुछ फाइबर्स जो हैं, ये जो प्री रेक्टल फाइबर्स जो है ना, ये कुछ फाइबर्स हैं किसके, प्यूबोकॉक्सिजेस के, जो मैंने आपको बताया था, जो कि क्या होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्यूबोपेरिनियलिस। ठीक है, प्यूबोपेरिनियलिस। ये कौन से प्री रेक्टल फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, प्यूबोपेरिनियलिस। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एरिया जो है उसको फिल अप कर देते हैं। ठीक हो गया। अब सवाल ये है, क्या ये हमारे पास ओपनिंग्स इसी तरीके से रहती हैं? तो मेरे भाई ये चीज़ याद रखना कि यहाँ से जो ये जो यूरेथ्रल ओपनिंग जो है, यहाँ से हमारे पास है ना ब्लैडर, और ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा जा रहा होता है, और उसके बाद ये जो ओपनिंग जो है इससे ये मेल का हिस्सा है। ठीक है, ये मेल का पार्ट है, यहाँ से हमारे पास एनल कैनाल जारी होती है। अब बीच में क्या होता है कि हमें पता है कि मसल्स के ऊपर क्या चढ़ी हुई होती है, फेशा। मसल्स के ऊपर क्या चढ़ी हुई होती है, फेशा। कौन सी फेशा, पैराइटल पेल्विक फेशा। ठीक है, तो जो पैराइटल पेल्विक फेशा होगी वो इन सबको भर देगी, वो इन सारी खाली जगहों को क्या कर देगी, भर देगी। खाली इतना ये एरिया ना, पूरा एरिया भर देगी। खाली इतना एरिया ओपन होगा कि जहाँ से हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, यूरेथ्रा जो है वो पास हो सके। इतना एरिया खाली छोड़ेगी जहाँ से यूरेथ्रा जो है हमारे पास पास हो सके। मैं इसमें दिखाता हूँ, ये देखो, ये क्या है, प्रोस्टेट। ठीक है, ये मैं ब्लैडर हटाऊँ। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारे पास खाली एरिया दिख रहा है आपको। ये अगर ये नीचे दूसरा मसल है, ठीक है, ये दूसरा मसल है, ये प्यूबोरेक्टलिस वाला पार्ट वगैरह जो भी आ गया। अब ये आपको खाली एरिया दिख रहा है। अब ये क्या खाली एरिया ऐसे ही रहता है? तो नहीं, ये क्या होता है, पूरा का पूरा जो है ये हमारे पास फिलअप होता है। किससे? हमारे पास जो डी फेशिया जो उनके ऊपर चढ़ी हुई होती है, डी फेशिया बोल रहा हूँ, सॉरी, जो पैराइटल पेल्विक फेशिया जो उनके ऊपर चढ़ी हुई होती है, वो इसको पूरा का पूरा क्या कर देती है, फिलअप कर देती है। और फिर यहाँ से हमारे पास क्या होता है कि जो यूरोजेनाइटल हाइएटस है, ये हमारे पास पूरा क्या है, यूरोजेनाइटल हाइएटस। यू शेप एरिया क्या कहलाता है, यूरोजेनाइटल हाइएटस। ओपनिंग इन द पेल्विक डायफ्राम मसल्स, इसको हम क्या कहते हैं, ओपनिंग इन द पेल्विक डायफ्राम मसल्स। यूरोजेनाइटल हाइएटस और ओपनिंग इन द पेल्विक डायफ्राम मसल्स, दे आर टोटली कवर्ड बाय जो हमारे पास है ना इनकी पैराइटल पेल्विक फेशिया होगी उससे। लेकिन उतने वो ओपनिंग ये भी देंगे, ऐसा नहीं कि ओपनिंग नहीं देंगे, ओपनिंग देंगे जहाँ से हमारे पास यूरेथ्रा वगैरह जो है वो नीचे की तरफ पास हो सके। जैसे अभी मैं प्रोस्टेट हटाता हूँ। ठीक है, अब कितनी सी ओपनिंग इसको रिक्वायर है, ये हमारे पास आ गया क्या चीज़, प्रोस्टेट। ठीक है, ये पूरा का सॉरी प्रोस्टेट बोल रहा हूँ, ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, यूरेथ्रा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, यूरेथ्रा। तो ये आगे का जितना एरिया ये तो खाली है, तो ये तो हमें रिक्वायर नहीं है ना, तो ये हमारे पास क्या होगा, पूरा का पूरा फिलअप हो जाएगा। खाली कितना एरिया खुलेगा, खाली हमारे पास ये जो इतना सा एरिया जहाँ से ये हमारे पास यूरेथ्रा जा रही है ना, ये खाली ओपन रहेगा, वरना बाकी सारा का सारा एरिया जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, भर जाएगा। किससे भर जाएगा, पैराइटल पेल्विक फेशिया जो कि हमारे पास पेल्विक डायफ्राम को लाइन कर रही होगी। इस यूरोजेनाइटल हाइएटस को ये हम लोग क्या कहते हैं, एक और एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं यूरोजेनाइटल डायफ्राम। क्या कहते हैं, यूरोजेनाइटल डायफ्राम। इसका असल में क्या होता है, यूरोजेनाइटल डायफ्राम के लिए आपको क्या याद रखना होता है, उसकी लेयर्स याद रखनी होती है। क्या याद रखना होता है, लेयर्स याद रखनी होती है। अब सुपीरियरली लेयर कौन बनाएगा यूरोजेनाइटल डायफ्राम की, ये जो आपके मसल्स हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो पैराइटल लेयर चढ़ी होगी। अब जाहिर सी बात है, पैराइटल लेयर खाली एंटीरियर तो नहीं होती, मसल्स को पीछे से भी कवर अप किया हुआ होगा। तो एक जो है उसको एंटीरियर पोस्टीरियर इसकी पूरी लेयर मतलब वो जो आ जाएगी पैराइटल पेल्विक फेशिया। उसके बाद फिर हमारे पास आता है ये वाला मसल, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियलिस। ठीक है, अब ये मैं हटाऊँ, ये हटाने के बाद हमें एक और मसल नज़र आता है जिसको हम कहते हैं डीप ट्रांसवर्स पेरिनियलिस मसल। ठीक है, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियलिस मसल जो होता है ये हमारे पास लोकेटेड होता है इन द डीप पेरिनियल पाउच। अब ये डीप पेरिनियल पाउच और यूरोजेनाइटल डायफ्राम, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज़ें आ गई ना, मैं एक एक चीज़ को क्लियर करता हूँ। ये जो डीप ट्रांसवर्स पेरिनियलिस मसल है, इसके जो है हमारे पास पोस्टीरियर एस्पेक्ट बोल देंगे, नहीं
इसका जो हम कौन सा एस्पेक्ट बोलेंगे, वो एंटीरियर, तो ये पोस्टीरियर। सही। इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे ये जो डीप ट्रांसवर्स पेरिनेलिस मसल जो है ना, इसके हमारे पास ये वाले एस्पेक्ट पे, सॉरी ये वाला एस्पेक्ट इसका एंटीरियर होगा, वो वाला एस्पेक्ट उसका पोस्टीरियर होगा। तो डीप ट्रांसवर्स पेरिनेलिस के जो हमारे पास सामने दिखने वाला जो है ना एस्पेक्ट है, उसके ऊपर हमारे पास क्या लेयर चढ़ी हुई होती है, एक लेयर चढ़ी हुई होती है जिसको हम कहते हैं पेरिनियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो डीप ट्रांसवर्स पेरिनेलिस मसल है, इसके ऊपर क्या लेयर चढ़ी हुई होती है, इसके एंटीरियर एस्पेक्ट पे हमारे पास कौन सी लेयर चढ़ी हुई होती है, पेरिनियल मेम्ब्रेन। इस एस्पेक्ट, हाँ, ये वाले एस्पेक्ट से, ये जो फ्रंट वाला एस्पेक्ट आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये जो हमारा यूरोजेनाइटल ट्रायंगल होता है जो मैंने पहले भी बताया था, तो ये जो डीप ट्रांसवर्स पेरिनेलिस मसल है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होती है ये वाले एस्पेक्ट पे। ठीक है, जो कि हमारे पास इसके बिल्कुल ये वाले एस्पेक्ट के ऊपर चढ़ी हुई होती है, इसको हम कहते हैं पेरिनियल मेम्ब्रेन, फाइब्रस शीट होती है। इस पेरिनियल मेम्ब्रेन के ऊपर मैंने बताया था कि कोलिस फेशिया होती है। ठीक है, अब ये कौन सी लेयर आ गई, पेरिनियल मेम्ब्रेन। ठीक है, पेरिनियल मेम्ब्रेन ने इसको यहाँ से सराउंड किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो है डीप ट्रांसवर्स मसल हमारे पास आ गया, और फिर हमारे पास हमने ये देखा था कि एक पेरिनियल मेम्ब्रेन है। ठीक है, जहाँ पे क्या है, पेरिनियल, मेरे हाथ पे देखो, ये क्या है, पेरिनियल मेम्ब्रेन। इसके ऊपर कौन सा मसल आ गया, डीप ट्रांसवर्स पेरिनेलिस। ठीक है, इस डीप ट्रांसवर्स पेरिनेलिस के ऊपर कौन सा मसल आ रहा है, ये हमारे पास जो हमने देखा था, क्या कहते हैं, ये प्यूबो, कौन से थे, प्यूबो रेक्टलिस वगैरह जितने भी मसल्स थे। तो फेशिया तो आएगी अपनी अपनी। ठीक है, जैसे वापस समझो, ट्रांसवर्स पेरिनियल मेम्ब्रेन, पेरिनियल मेम्ब्रेन के बाद अपना मसल, ठीक है, कौन सा वाला, डीप ट्रांसवर्स पेरिनेलिस। डीप ट्रांसवर्स पेरिनेलिस के ऊपर कौन सा मसल आ जाएगा, डीप ट्रांसवर्स पेरिनेलिस के ऊपर हमारे पास प्यूबो रेक्टलिस वाले जो मसल्स है वो आ जाएंगे, यानी कि पेल्विक डायफ्राम वाला मसल आ जाएगा। इधर दोबारा देखो, मैं इसको दोबारा लेकर आता हूँ, एक सेकंड में आ जाएगा। ये देखो, सबसे पहले मैं नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, डीप ट्रांसवर्स पेरिनेलिस। ठीक है, इसके ऊपर कौन सी लेयर होगी, पेरिनियल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे येलो एस्पेक्ट पे, ठीक है, इसके येलो एस्पेक्ट पे कौन सी मेम्ब्रेन होगी, पेरिनियल मेम्ब्रेन। ठीक है, पेरिनियल मेम्ब्रेन के बाद कौन सा मसल आ रहा है, डीप ट्रांसवर्स पेरिनेलिस। ठीक है, फेशिया इसकी तो जाहिर सी बात अपनी है, इसके ऊपर अपनी नहीं, वो इसके बाहर है भाई। ये देख, ये कौन सा मसल आ गया, डीप ट्रांसवर्स पेरिनेलिस। इसके ऊपर कौन सी लेयर होगी हमारे पास, पेरिनियल मेम्ब्रेन। पेरिनियल मेम्ब्रेन के बाहर कौन सी होगी, कोलिस फेशिया। अब हम वापस आते हैं, कोलिस फेशिया, पेरिनेलिस मेम्ब्रेन, पेरिनियल मेम्ब्रेन के बाद हमारे पास कौन सा मसल आ रहा है, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मेम्ब्रेन, सॉरी डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल आ रहा है। ठीक है, इस मसल के बाद हमारे पास क्या आता है, इस मसल के बाद हमारे पास एक थोड़ा सा गैप आ रहा है। ठीक है, वो मसल आ गया, मसल और इस पेल्विक डायफ्राम के दरमियान में गैप आता है। मसल और पेल्विक डायफ्राम के दरमियान में क्या होता है, गैप आता है। ये मसल है। ठीक है, पेरिनियल मेम्ब्रेन, मसल, पेल्विक डायफ्राम। अब पेल्विक डायफ्राम और ये जो हमारे पास अगर पूरा देखा जाए, पेल्विक डायफ्राम और पेरिनियल मेम्ब्रेन, इन दोनों के दरमियान में हमारे पास एक गैप बना हुआ बड़ा सा। पेरिनियल मेम्ब्रेन आउटसाइड है बिल्कुल, ठीक है, और पेल्विक डायफ्राम यहाँ है। इन दोनों के दरमियान में एक गैप है जिसके अंदर हमारे पास ये मसल आ रहा है, डीप ट्रांसवर्स पेरिनेलिस। तो पेरिनियल मेम्ब्रेन और जो हमारे पास पेल्विक डायफ्राम है, इन दोनों के दरमियान के गैप को हम कहते हैं डीप पेरिनियल पाउच। ठीक है, डीप पेरिनियल पाउच क्या है, कुछ भी नहीं बट हमारे पास एन एरिया और अ पोटेंशियल स्पेस लोकेटेड बिटवीन द, है ना, हमारे पास पेल्विक डायफ्राम एंड फेशिया। ठीक है, और वी कैन इजीली से कि डीप पेरिनियल पाउच इज द स्पेस लोकेटेड बिटवीन द फेशिया कवरिंग द पेल्विक डायफ्राम मसल्स एंड द पेरिनियल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये जो फेशिया जो कि कवरिंग कर रही होती है पेल्विक डायफ्राम के मसल को, इसको हम कहते हैं सुपीरियर फेशिया ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सुपीरियर फेशिया ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम। ठीक है, ये जो फेशिया जो कि कवर अप कर रही होती है किसको, पेल्विक डायफ्राम को, और है ना, इसको हम क्या कहते हैं, सुपीरियर फेशिया ऑफ पेल्विक, सुपीरियर फेशिया ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम। यूरोजेनाइटल डायफ्राम की जो सुपीरियर लेयर होती है वो कौन सी लेयर होती है, कोई और लेयर नहीं है बट इट इज़ नन एंड अदर
और ये लेयर कौन सी है, ये लेयर है हमारे पास जो कि पेल्विक डायफ्राम को कवर अप कर रही है, ठीक है। पेल्विक डायफ्राम है, इसके एंटीरियर पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे जो लेयर कवर अप कर रही है पैराइटल पेल्विक फेशिया की, उसको हम क्या कह रहे हैं, सुपीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम, ठीक है। तो सुपीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम और पेरिनियल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं इंफीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम, ठीक है। पेरिनियल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, इंफीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम, और जो ना पैराइटल पेल्विक फेशिया जो कि हमारे पास पेल्विक डायफ्राम को लाइन कर रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सुपीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम। इन दोनों के दरमियान में हमारे पास क्या है, डीप पेरिनियल पाउच बना हुआ है। इस पेरिनियल पाउच के अंदर हमारे पास क्या आता है, मसल्स आते हैं। कौन सा मसल आ रहा है, ये मसल आता है हमारे पास डीप ट्रांसवर्सलिस मसल। और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, और काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब ये देखो, ये रहा डीप ट्रांसवर्सलिस, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास प्यूबोरेटरिस। अगर मैं इसको हटाऊंगा, ठीक है, तो ये चीज़ याद है कि ये खाली ओपनिंग ऐसे नहीं होती, ये कवर अप होती है विद द पैराइटल पेल्विक फेशिया और वी कैन से सुपीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम, ठीक है। अब जब मैं इसको हटाऊंगा तो ये देखो, अब ये रहा डीप ट्रांसवर्स पेरिनियलिस, ठीक है। अब डीप ट्रांसवर्स पेरिनियलिस हमारे पास डीप पेरिनियल पाउच का कंटेंट है। और क्या क्या चीज़ें कंटेंट हैं, ये हमारे पास ये जो स्पिंटर आ रहा है जो कि प्रोस्टेट, ये रहा स्पिंटर, ये स्पिंटर है जो कि हमारे पास क्या कर, सॉरी बल्बोस्पंजियस मसल है, और रूट ऑफ है ना पेरिनियस, रूट ऑफ पेनिस, और डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो कि है ना इंटरमीडिएट यूरेथ्रा वगैरह, ये सारे कंटेंट्स ऑफ है ना डीप पेरिनियल पाउच के हम पढ़ेंगे। लेकिन एक जनरल इंट्रोडक्शन के डीप पेरिनियल पाउच है क्या, वो मेरे को अभी समझाना था। वो क्या है, कुछ और नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास स्पेस है बिटवीन द फेशिया कवरिंग द पेल्विक डायफ्राम एंड पेरिनियल मेम्ब्रेन, जिसके दरमियान में हमारे पास डीप ट्रांसवर्स पेरिनियलिस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आती है, इसका एक और व्यू देखो, एक और व्यू इस तरीके से होता है। ये देखो, ये हमारे पास क्या आ रहा है, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियलिस, ठीक है। अब ये हमारे पास कौन सा ट्रायंगल है, ये हमारे पास एनल ट्रायंगल है, ठीक है। तो एनल ट्रायंगल में हमारे पास डीप ट्रांसवर्स पेरिनियलिस नहीं है, ठीक है। एनल ट्रायंगल में हमारे पास डायरेक्टली क्या एक्सपोज हो रहा है, पेल्विक डायफ्राम का पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। एनल ट्रायंगल में क्या एक्सपोज हो रहा है, पेल्विक डायफ्राम का पोस्टीरियर पार्ट। अब इस पेल्विक डायफ्राम के पोस्टीरियर पार्ट के ऊपर क्या चीज़ होती है हमारे पास, है ना, वो मैंने आपको बताया था कि ये इस क्या कहते हैं, ये जो हमारे पास पेल्विक डायफ्राम जो मसल है, इसकी सुपीरियर एस्पेक्ट पे क्या होती है, इसके सुपीरियर एस्पेक्ट पे हमारे पास इस्चियोरेक्टल फोसा होता है। इसके सुपीरियर एस्पेक्ट पे क्या होता है, इस्चियोरेक्टल फोसा। इस्चियोरेक्टल फोसा क्या है, कुछ और नहीं है बट जो सुपरफिशियल फैटी लेयर होती है जो कि हमारे पास नीचे से कंटिन्यू होगी, ठीक है। पेरिनियल मेम्ब्रेन के ऊपर कोलिस फेशिया आ जाती है, लेकिन कोलिस फेशिया जहाँ पे पेरिनियल बॉडी पे बैंड हो जाएगी, ठीक है। जो कोलिस फेशिया जो है वो हमारे पास पेरिनियल बॉडी पे क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। उसके बाद फैटी लेयर जो है वो नीचे से कंटिन्यू होगी। नीचे से कंटिन्यू होने के बाद ये हमारे पास इन मसल्स के ऊपर जो है वो कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। और इन मसल्स के ऊपर जब कंटिन्यू होगी तो ये हमारे पास क्या बना देगी, इस्चियो एनल या इस्चियो रेक्टल फोसा, ठीक। अब ये जो इस्चियो रेक्टल या इस्चियो एनल फोसा जो है ये हमारे पास मीडियली एक्सटेंड होता है इन द डीप पेरिनियल पाउच, ठीक है। अब ये हमारे पास कहाँ एक्सटेंड होता है, इन द डीप पेरिनियल पाउच, क्योंकि ये देखो ये पूरा पाउच बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है, पाउच बना हुआ है, वही डीप पेरिनियल पाउच, क्योंकि ये रहा डीप ट्रांसवर्सलिस और ये रहा हमारे पास क्या चीज़, वो हमारे पास पेल्विक डायफ्राम। इन दोनों के दरमियान में हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया वो डीप पेरिनियल पाउच जो कि एंटीरियरली प्यूबिक सिम्फाइसिस तक जा रहा होता है, ठीक। तो ये हमारे पास डीप पेरिनियल पाउच होता है जिसमें हमारे पास इस्चियो रेक्टल फोसा जो है वो एंटीरियरली जा रहा होता है, ठीक है। अब सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच क्या होता है, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच कुछ भी नहीं है बट जो हमारे पास है ना, जो हमने पढ़ी थी ना अभी, क्या कहते हैं, पेरिनियल मेम्ब्रेन। अब पेरिनियल मेम्ब्रेन और जो सुपरफिशियल फेशिया जो है इन दोनों के दरमियान में जो भी कंटेंट आएंगे वो हमारे पास क्या आते हैं, वो हमारे पास है ना सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के कंटेंट है। एग्जांपल, ये आपका जितना भी एक्सटर्नल जेनेटेला वगैरह आ रहा है ये सब किसके अंदर मौजूद है, ये सारा का सारा आपका जो है वो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में मौजूद है। क्योंकि हमें ये पता है कि यहाँ पर क्या चीज़ है, डीप ट्रांसवर्सलिस, इसके ऊपर क्या चीज़ चढ़ी हुई होगी,
हमारे पास वो पेरिनेल मेम्ब्रेन। अब पेरिनेल मेम्ब्रेन के बाद जो है ना हमारे पास क्या चीज़ आती है, कोलियस फेशिया, ठीक है। तो पेरिनेल मेम्ब्रेन की तरफ ये सारा पेरिनेल मेम्ब्रेन जाए, उसके बाद ये कंटेंट वगैरह इनक्लोज्ड है, ये जितने भी कंटेंट वगैरह है ना ये हमारे पास इनक्लोज्ड है इन द कोलियस फेशिया, ठीक है। कोलियस फेशिया के बाद फिर ये हमारे पास वही आ जाती है डार्टोस फेशिया, और इसके ऊपर जो है हमारे पास सुपरफिशियल फैटी लेयर अपनी होगी जो कि थाइस से और हर जगह से कनेक्टेड है। सो सुपरफिशियल पेरिनेल पाउच क्या है, कुछ भी नहीं है, बट जो आपको जितना भी आपका एक्सटर्नल जेनिटल वगैरह जो भी आपको सामने नजर आ रहा है, दे आर लोकेटेड इन द सुपरफिशियल पेरिनेल पाउच। सुपरफिशियल पेरिनेल पाउच इज द पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द पेरिनेल मेम्ब्रेन एंड द सुपरफिशियल फैटी लेयर, ठीक है। अब ये आपका सुपर वो चढ़ी हुई होगी, लेयर चढ़ी हुई होगी, लेयर के बाद फिर आपका ये जो है क्या कहते हैं पेरिनेल मेम्ब्रेन है, पेरिनेल मेम्ब्रेन के बाद ये आपका सारा का सारा स्ट्रक्चर वहाँ पे कोलियस फेशिया के साथ एसोसिएटेड होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।